अब सिम्टम्स क्या आएंगे डायबिटीज के? जब भी डायबिटीज होगी, टाइप 1 में थोड़े डिफरेंट आएंगे, टाइप 2 में थोड़े डिफरेंट आएंगे। टाइप 1 जैसा कि मैंने बताया, इंसुलिन बन ही नहीं रही। जब इंसुलिन बन ही नहीं रही या बहुत थोड़ी बॉडी में बन रही है, तो उसकी वजह से शुगर लेवल बहुत ज्यादा, अचानक से बहुत ज्यादा से तेज हो जाते हैं। और पेशेंट्स हमारे पास अक्सर औकात सीवियर वेट लॉस के साथ आते हैं, पाल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन तेज होने के साथ आते हैं, उनको पसीने ज्यादा आते हैं, उनको यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है, मुंह सूख रहा होता है। इसके अलावा पेशेंट बताते हैं कि हम लिथार्जिक हैं, हमसे काम नहीं होता, फिटीग रहते हैं, थके रहते हैं, और नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज इफ दे आर मैरिड, तो वो भी करने से वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। फिर उसके बाद एक और सिम्टम्स आते हैं इसमें, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हाथ पांव जल रहे हैं। सो दीज आर कॉमन सिम्टम्स व्हिच आर सीन इन द टाइप 1 डायबिटीज। इसके अलावा अक्सर ये लोग इमरजेंसीज में ही प्रेजेंट करते हैं। वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम DKA कहते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें पेशेंट तकरीबन फेंट होने की सूरत में हमारे पास आता है। उसके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हुए होते हैं, माउथ से एक स्वीट सी स्मेल आ रही होती है, और उसके ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत लो हुए होते हैं। पेशेंट बिल्कुल ही ड्राउजी कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हम टाइप 2 डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में डिस्कस, आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि ये दोनों के दोनों शुगर की एग्जाम ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप होती है, मतलब कि जिस्म के खुलिया इंसुलिन अपने अंदर ले जा ही नहीं पाते। तो इसमें हमारे पास ज्यादातर पेशेंट्स ऐसी कंडीशन में आते हैं जो कि 40 एंड अबव होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने वेट गेन किया होता है, सिम्टम्स वही आ रहे होते हैं, भूख कम लग रही है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, मुंह सूखा है, रात को कई दफा उठ के यूरिन करने जाना पड़ता है, और इसके अलावा पेरिफेरल आपके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, पाँव का जलना, हाथों का जलना, ये लोग भी थके रहते हैं। सो सिम्टम्स तकरीबन टाइप 1 जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस इसमें यह है कि ये स्लो प्रोग्रेस करता है, और इस वजह से ये बॉडी को स्लो नुकसान पहुंचा रहा होता है। और अक्सर ये देखा गया है कि ये लोग जो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग हैं, इनको अंडरगोइंग डायबिटीज चलते हुए तकरीबन 5 साल या इनसे ज्यादा हो गए होते हैं, लेकिन वो अनडायग्नोस्ड होती है। So this is the major features of the diabetes mellitus. So main point to educate you वो ये है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करें। अगर उनमें जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो परसिस्ट कर रहे हैं, तो लाजमी उनका फास्टिंग और रैंडम शुगर लेवल्स को चेक करें, और अगर वो नॉर्मल लिमिट्स में नहीं आते तो फौरन किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।